ये सायरन की आवाज आपको आगाह करने के लिए है। जी हां, हालात बहुत गंभीर है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हाहाकार मचा हुआ है। AQI 500 के पार जा चुका है। स्कूल बंद करने पड़े हैं। दिल्ली तो दिल्ली, अब गुरुग्राम और नोएडा में भी प्रदूषण से लोगों का दम घुटने लगा है। हैरानी की बात तो यह है कि घरों में लगे एयर प्यूरिफायर भी अब फेल हो चुके हैं। ऐसे में आदमी करे तो क्या करे? हुसैन, करोड़ों लोग इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी में फंसे हुए हैं। कोई माने या फिर ना माने, सिचुएशन तो लॉकडाउन लगाने जैसी ही है, क्योंकि हर शख्स इस वक्त सांस की परेशानी, आंखों में जलन, सिर दर्द से लेकर अलग अलग तरीके के हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं। कोरोना काल की तरह ही कोमॉर्बिड लोग, यानी वो लोग जिनको 2 या 2 से ज्यादा लाइफस्टाइल की गंभीर बीमारियां हैं, उनके ऊपर तो जान का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो ये हालात बेहद ही घातक हैं। दिक्कत ये है कि जहरीली हवा का असर इमीडिएट तो नजर आता है ही, साथ ही लॉन्ग टर्म में भी कई गंभीर बीमारियां देकर जाता है। क्योंकि श्रुतिका, डस्ट पार्टिकल्स शरीर में घुसकर बॉडी में तमाम हार्मोनल इंबैलेंस की वजह बनते हैं और इससे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ता है। नतीजतन शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमने लगता है। इतना ही नहीं मीनाक्षी, प्रदूषण का असर बॉडी पर कई तरीके से पड़ता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन भी बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है, जो कि वजन बढ़ाने का काम करता है। और इसके अलावा इस वक्त लोग बाहर भी कम निकलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी घटने से कम कैलोरी बर्न हो पाती है। और अच्छा, कोरोना की तरह ही प्रदूषण सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहा है। साथ ही साथ लोगों की नींद पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, इस हालत में मुझे डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट याद आता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि समय के हिसाब से जो अपने आप को ढाल लेता है, जो बदल लेता है, कंडीशन के हिसाब से जो ढल जाता है, वही लंबे वक्त तक जीता है, सर्वाइव करता है। और ऐसे हालात में कैसे सेहतमंद रहें, लाइफस्टाइल में तुरंत क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, जो वजन कम करने के साथ साथ तमाम ऐसी बातें योग गुरु स्वामी रामदेव से आज हम जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, मैं तो स्क्रीन देख के ढूंढ रही थी, सिर कहाँ गया। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन जी, श्रुतिका जी, मीनाक्षी बहन। जब जगह कम दिखती तो हम समझ जाते हैं आप मुंबई में। सर्वाइवल लेकिन देखो, थोड़ी सी जगह में भी यहाँ अरविंद जी, सुरेश जी, हमारी पूज्य नोनी माता जी, सब मेरे साथ कई यहाँ पर एक साथ योग कर रहे, तो हम थोड़ी सी जगह में भी एक बड़ा योग का अनुष्ठान रच देते हैं। और देखो, सर्वाइवल तो और कमाल फिटेस्ट की बात हो रही थी, तो सर्वाइवर के लिए एक तो जो कर सके वो शीर्षासन करे, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस आदि कुछ नहीं होगा। और सर्वांगासन करे, ऐसे सर्वांगासन वाले को कभी भी फिर ये ओबेसिटी और ये तमाम प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और हलासन हो जाए तो और अच्छी बात है। और अब तो हमने ठंड का जैसे आगाज हुआ है तो नया काम शुरू कर दिया है। कम से कम सूर्य नमस्कार कर ले। चलो भाई, 1, ये 2, ये 3। लेकिन एक बात ये भी है, देखो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जहां हो, हम योग को नहीं छोड़ते। देखो, बिल्कुल स्वामी, ये हमारा नियम है। ये ऐसे नियम बना लेना तो प्रदूषण क्या, प्रदूषण का बाप आ जाए। प्रदूषण का बाप खरदूषण है। ये जो अलग अलग तरह के राक्षसों की बात आती है पुराणों में, तो ये आजकल प्रदूषण जो है वही खरदूषण बन गया है, राक्षस बन गया है। तो जो कर सके वो सूर्य नमस्कार कर ले, ये ऐसे 10-10 बार कम से कम ये दंड बैठक लगा ले। और इतना भी ना हो तो चलो कोई बात नहीं, उल्टे लेटो भाई, भुजंगासन करो आप दोनों। तो देखो, आप बात कर रहे थे ओबेसिटी के, तो ओबेसिटी का भी पैकेज बताएंगे। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, हार्ट पर इसका असर पड़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। और एयर प्योरीफाई, ये एयर प्योरीफायर जो है ये भी फायर कर गए हैं।
ये भी काम करना बंद कर गए हैं। अपने भीतर ऑटोमेटिक एयर प्यूरिफायर लगा रखे परमात्मा ने, नाक में भी और फेफड़ों में भी। बस फिर वहां का धूल गर्दा झाड़ लिया करें। जैसे एयर प्यूरिफायर में भी उस एक इक्विपमेंट लगा रहता है, धूल गर्दा अपने पास में रख लेता है, गंदगी अपने पास में रख लेता है, शुद्ध हवा बाहर फेंक देता है। तो अपने नाकों के और फेफड़ों के जो एयर प्यूरिफायर है ना, उनको फिर झाड़ पहुंच करके शुद्ध करने के लिए ये भस्त्रिका, ये कपालभाति जरूरी है। स्वामी जी, ऐसे कम से कम 100 बार ये भुजंगासन। आज कार्यक्रम की शुरुआत हो सके आपने तो थोड़ा दंड भी लगा लिया करे, ठंड भी भगा लिया करे जी। आज कार्यक्रम की शुरुआत आपने शीर्षासन के साथ की है, लेकिन प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से का जो पूरा निजाम है ना, जो पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है, वो सिर के बल खड़ी हो गई है। सब कुछ गड़बड़ झाला हो चुका है और हालात कुछ ऐसे हुए कि सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। हालात बहुत ख़राब है। हालांकि आप इस वक्त मुंबई में हैं, वहाँ AQI तो काम चलाने लायक है फिलहाल, लेकिन एनसीआर में एक तरह से हेल्थ इमरजेंसी की नौबत है। लोगों का दम घुट रहा है। तो स्वामी जी, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने घरों से बाहर, और जाहिर है ऐसे हालात में स्कूल बंद करने पड़े। तो स्वामी जी, सबसे पहले आपने हालांकि सूर्य नमस्कार शुरू करवा दिया है, लेकिन यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझा दें और करवा दें, ताकि वजन कंट्रोल में रहे और साथ में जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हो रही लोगों को, उसमें भी लोगों को राहत मिले। और लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या क्या करने, ये भी बताइए। और 2 बातें और बता देता हूं। चलो भाई, आप दोनों तो ये करो, स्थित कोणासन और चक्की आसन, ये तो कर लेंगे। जो है ये और ये बहुत जरूरी है। इससे थोड़ा सा ना बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है योग के लिए। अब मैं यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास बता देता हूं। एक पूरा हाथ ऊपर, पैर पीछे, एड़ी नितंब से लगे, फिर ये तो बहुत जरूरी है। फिर क्रम से बता रहा हूं यौगिक जॉगिंग। ठीक कहा आपने, पूरे के पूरे अभ्यास कई दिनों से नहीं हो पाए थे, आज पूरे हो जाएंगे। फिर कुछ सावधानियां क्या क्या रखें वो भी थोड़ा बताता हूं। इसमें घर से बाहर निकले तो जैसे कोरोना के समय एक कॉटन का कपड़ा मुंह पर ढक लिया करते थे। अब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हालात बन गए प्रदूषण के। कोरोना तो केवल फेफड़ों पर ही ज्यादा अटैक करता था, फिर उसके बाद इधर उधर घुसता था, हार्ट पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर। लेकिन ये पोल्यूशन, ये तो फेफड़ों से घुसता है और फिर पूरे शरीर में छा जाता है। तो यौगिक जॉगिंग की अभ्यास तो करना ही है। बैठ के स्थित कोणासन, चक्री आसन, लेट करके अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लो जी सुरेश जी आप। हाँ, ये भी अच्छे हो। तो यौगिक जॉगिंग पूरा ना कर सके वो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और जो पूरा कर सके वो त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन मेरे साथ साथ करना, जो मैं कर रहा हूं। तो मुंह पर कपड़ा ढक करके बाहर निकले, मास्क, और मास्क भी अच्छी क्वालिटी का लगाए। कई बार प्लास्टिक का ऐसा मास्क होता है, उसमें ही इतने प्लास्टिक के कण होते हैं, वही जाकर के अंदर अपने खून में इकट्ठे हो जाते हैं और फाइब्रोसिस जैसी बीमारी भी हो जाती है। तो बारीक कपड़ा कॉटन का, उससे मुंह ढक करके, और फिर जैसे हमारे बुर्का या हिजाब पहन करके निकलते हैं मुस्लिम भाइयों में, या हरियाणा में घूंघट निकाल करके राजस्थान में निकलते हैं ना, वो मामला भी जोरदार है। तो बस वो बहनों के बजाय भाइयों को भी साथ साथ घूंघट निकाल लेना है।
अच्छा स्वामी जी, देखिए लोग अपनी सेहत को लेकर के ये कम से कम अवेयर हैं, संवेदनशील भी हैं, लेकिन संवेदनशील नहीं भी हैं। थोड़ा सा और इसको समझाता हूँ। लोग एकदम से उठते हैं बड़े जोश में कि अब वर्कआउट करना है और शुरू भी होता है, फिर अगले दिन थोड़ा सा घटता है, फिर अगले दिन जो है ये होती बात कि यार चलो आज नहीं कल कर लेंगे, फिर काम का भी बहाना होता है। तो स्वामी जी, मोटापा और तबीयत खराब होने की वजह से अब वो काम जो है वो ऑफिस जाकर कुर्सी पर घंटों बैठकर लोगों को करना पड़ता है। कुछ लोगों की मजबूरी स्वामी जी ये भी है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगातार बैठना स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इतना खतरनाक है लगातार बैठना। और हर 20 मिनट में 3 से 5 मिनट के लिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अपनी सीट से लोगों को उठना चाहिए और कुछ दूर ही से ही चल लेना चाहिए, कुछ वॉकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी, ये जो 2 से 3 मिनट का वक्त है, इसमें क्या कोई स्ट्रेचिंग अभ्यास किया जा सकता है ताकि जो बॉडी के बायोमार्कर्स हैं वो बैलेंस रहे? तो देखो, ताड़ासन ये तो ऑफिस में भी कर सकते हैं ना स्वामी जी, बॉस के सामने या बॉस की नजर से बचा कर? हमारे जैसे खुलेआम स्क्रीन पे एकदम। नहीं तो थोड़े दिन में बॉसगिरी निकल जाएगी। तो बॉस भी करे, बड़े भी करे, छोटे भी करे, शीर्ष पर है वो भी करे, उनके जो अधीनस्थ है वो भी करे। तो देखो ये इतना अच्छा है ना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, करचक्रासन, ऐसे ऐसे ये तो ये अभ्यास कर सकते हैं। और जो है कम से कम टहल तो सभी सकते हैं। और देखो ये मैंने एक बार दोबारा करूंगा, अभी बहुत दिन हो गए, कोरोना के समय करीब 4 साल पहले किया था, अब तो 5वां साल लग रहा हमारा। 4 साल पहले मैंने ऐसे लैब में बैठ करके किया था ऐसे। इतना जोर से नहीं तो कम से कम ऐसे तो कर ही नहीं। 5 से लेकर के 10,000 किलो कैलोरी इससे बर्न हो जाती है। तो जब भी थोड़ा समय मिले, 1 मिनट के अंदर 5 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न हो जाती है। चलने फिरने, दौड़ने की, घूमने की, खेलने की, जिम की बहुत बात हो गई। डीप ब्रीदिंग करने मात्र से 1 मिनट में आप 5 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न कर सकते हैं। ये मापने का तरीका है। कभी सोचे कि 5 से 10,000 किलो मतलब ये कोई लंबा चौड़ा मामला हो गया तो पूरा। तो ये लंबे सांस, और यदि सुबह खाली पेट है या शाम को 5-6 बजे का वक्त है, सुबह है खाली पेट अथवा शाम को दोपहर के खाने के 4-5 घंटे बाद कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, ये तो पूरा ही हो सकता है। एक मेरी नेक सलाह सभी को, जैसे इंडिया टीवी में तो एक योगा स्टूडियो ही बना हुआ है, और हम तो किसी भी स्टूडियो में घुस जाते हैं जब वहाँ पर, और स्टूडियो में इतना स्पेस होता है क्योंकि मैं तो अब मेरा पिछले लगभग 2 दशकों से टीवी चैनलों के साथ वास्ता रहा है, तो जो भी स्टूडियो होता है वहाँ खाली स्पेस होता है, वहाँ कोई भी जाकर के योग कर सकता है जब एंकरिंग नहीं हो रही है। तो अपने चाहे न्यूज चैनल हो या अपना ऑफिस एरिया हो, वहाँ पर एक जगह कम से कम 10 बाई 10 की रखनी चाहिए योग के लिए, मेडिटेशन के लिए। अब तो एक्सरसाइज के लिए, जिम तक के लिए, जिम तक बनाने लग गए। जिनके बड़े ऑफिसेज हैं एक जिम भी रखते हैं वहाँ पर। तो मैं कहता हूँ कम से कम 3 बाई 6 की, और थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हो, 3 बाई 4 की, 6 की एक जगह रख ली, अथवा 10 बाई 10 की एक जगह रख ली। वहाँ एक आदमी तो बहुत अच्छे से बीच में जैसे ही थोड़ी फुर्सत मिली तो वहाँ पूरा योगाभ्यास कर सकते हैं। वहाँ तो जैसे मैं बता रहा था, बैठ के स्थित कोणासन, लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, चक्रियासन। चक्रियासन करो जी अरविंद जी, आप दोनों पैरों से साइकिलिंग करो। तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और बैठ करके ऐसे ये स्थित कोणासन, चक्रियासन,
और लेट करके और अर्धहलासन, पादवृत्तासन, उल्टे लेट के भुजंगासन और सर्वासन करो जी। सुरेश जी ऐसे ये अभ्यास कर लेना चाहिए। ये तो ओबेसिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो हो सके तो स्वामी जी अपने सलाह तो घर आपकी में, बड़ी नेक अपने है ये ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में हमने ये प्रोविजन किया हुआ है कि हर एक ऑफिस में एक जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। लेकिन फिर करना ही पड़ेगा। वर्कआउट करने वाले लोग एक और डिमांड करेंगे कि वर्कआउट किया, पसीना निकलना, अब नहाने का इंतजाम करो, है ना। बहुत सारे इंतजाम फिर करने पड़ जाएंगे ऑफिस को। चलिए फिर खैर स्वामी जी, अच्छा देखिए, हम सब ये जानते हैं कि 100 में से 90 लोगों का लाइफस्टाइल चौपट है, बिगड़ा हुआ है। और स्वामी जी, प्रदूषण के वक्त में कोमॉर्बिड यानी शुगर बीपी वालों को जान का खतरा तक बना रहता है। तो स्वामी जी, क्यों ना बीपी शुगर के लिए 5 आसनों का एक पैकेज आप करवा दीजिए, क्योंकि ये वक्त की डिमांड भी है अभी। ये पूरा करवा देता हूं। तो देखो, लेट के तो पवन मुक्त आसन करना है। पवन मुक्त आसन करो जी अरविंद जी और सुरेश जी। आप लेट के पवन मुक्त आसन और बैठ करके मंडूक आसन। ये लेट करके पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन और मरकट आसन अभी हम भी करने वाले हैं। बैठ करके मंडूक आसन सब कर सकते हैं। ये मंडूक आसन जिसमें अंगूठा अंदर लिया, उंगलियां ऊपर नाभि के दोनों ओर ऐसे लगा दी है, ऐसे ही। और दूसरा हथेली नाभि के ऊपर रखिए ऐसे, दूसरा उसके ऊपर ऐसे, घुटने सामने मिलेंगे और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते। ये ऐसे। तो एक आसन को 1-2 मिनट करना है। पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन। सुरेश जी आप करो। हाँ, उत्तान पादासन भी जरूरी है। और रिलैक्सेशन के लिए मरकटासन अरविंद जी कर लेंगे, आप करो, ये बहुत जरूरी है। मरकटासन से ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाता है और उससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं और मंडूकासन के भी हो तो 3 है, 2 तो करवा ही देते हैं हम। और एक ये देखो, इससे भी ना पेनक्रियास, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, सारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे हो जाते हैं और बड़ा इजी है ये। और लेट के जैसे मैंने कहा, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और मरकटासन। मरकटासन के 3 अभ्यास, पहले घुटने पंजे पास में, फिर डिस्टेंस और फिर पैर सीधे करके। शुगर के लिए 1-1, 2-2 मिनट तक करना जरूरी है। कुछ लोग 10-20 सेकंड करते हैं, फिर कहते पूरा लाभ नहीं हुआ। मैंने कहा भैया पूरा लाभ चाहिए तो 10 मिनट तक तो करना पड़ेगा ना आपको। एक आसन को आप 5-5 मिनट तो कीजिए। 5 मिनट पवन मुक्त आसन, 5 मिनट मंडूक आसन कीजिए। ऐसे ये मरकट आसन के 3 अभ्यास हो गए। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। फिर हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार, विजय सार, रतपिथिया, कितने प्रयोग बताए। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और एटीएम की सब्जी। ओहो, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी अभी कुछ दिन पहले बना करके बताई थी हमने। और मधुनाशिनी, मधुग्रिट का प्रयोग कराते। 1 से 2 सप्ताह में हम डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बना देते हैं। अब इसके लिए ये पवन मुक्तासन लंबा करना पड़ेगा, वह भी कपालभाति के साथ। पवन मुक्तासन लंबा, ये उत्तान पादासन भी ऐसे लंबा। और देखो, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए चलो भाई सब उल्टे लेट जाओ, ये भी बड़ा अच्छा है। भुजंगासन,
ऐसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कम से कम मकरासन तो कर ले, ऐसे लंबे लंबे सांस ले ले। डायबिटीज के हजारों लाखों लोगों को हमने नॉन डायबिटिक बनाया है, इंसुलिन छुड़ाई है। रोज रियल वर्ल्ड एविडेंस, लोगों के प्रत्यक्ष प्रमाण हम इंडिया टीवी पर दिखाते हैं। और बीपी तो 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% अच्छा होता है। इसका मतलब लेश मात्र भी कोई संशय है ही नहीं। मैंने बीपी के ऊपर इतना बलपूर्वक इसलिए कहा कि चाहे वो जेनेटिक बीपी हो, स्ट्रेस से बीपी हो, 100 कारण है बीपी होने के। पित्त बढ़ने से बीपी हो, नींद पूरी ना आने से बीपी हो, किसी कारण से भी बीपी हो। आइडियल कंडीशन तो हमारी जैसी है कि हमारा तो 70-110 रहता है, और बहुत उथल पुथल हो, कभी बढ़ भी जाए तो कहाँ पर जाएगा, 80 चला जाएगा, 120 चला जाएगा, तो फिर वापस आएगा। कहाँ जाना है जब आप जो है आपका ठिकाना अपने भीतर है, तो कहाँ जाएगा वो? घूम फिर करके वापस अपने लौट आएगा। ठिकाने से, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से कहीं दूर चले गए। हाँ, तो मीनाक्षी जी अपने स्वरूप में, हमें अपने स्वरूप में, अपने घर में रहना है, अपनी निजता में रहना है। अथ योगानुशासनम तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो ये योग से शुगर और बीपी में लौकी पेठे का जूस और बाकी मुक्तावटी, बीपी ग्रिट आदि ये सब उपयोग कराते हैं, लेकिन मूल तो योग है। इसको पकड़ के रखना है। मूल को पकड़ लिया ना, फिर कोई भूल में और भूल भलैया में नहीं फंसेगा। बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी। और योग से स्वामी जी लोगों को सेहतमंद बनाना तो है ही, लेकिन स्वामी जी साथ में योग से भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है उसको भी बढ़ाना है। अभी फिलहाल ये रेट 67 साल है और कोरोना के बाद ये घटा है, और अब पोल्यूशन भी घटाने की तैयारी में है इस रेट को, क्योंकि घर बैठे 16 सिगरेट पीने के बराबर वाला पोल्यूशन इस टाइम है। लोग बिना सिगरेट खरीदे सिगरेट पी रहे हैं इस टाइम एनसीआर के इलाके में। लो बताओ स्वामी जी अब हार्ट को हेल्दी सिगरेट बाद बना दी। तो स्वामी जी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जरा कुछ अभ्यास करवाइए, क्योंकि साइलेंट अटैक के मामले भी हमने देखा काफी बड़े, और पता ही नहीं चलता कि कैसे ये परेशानी शरीर में घुस गई है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत बढ़ते हैं पोल्यूशन में। और उसके लिए एक तो भुजंगासन, तो हार्ट के लिए 10 बार से शुरू करके लोग धीरे धीरे करके अब 100 बार तक हमने पहुंचा दी है। ऐसे ये भुजंगासन, और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है गोमुखासन। चलो भाई गोमुखासन करते हैं, ये बड़ा अच्छा है। देखो आपने कुछ ज्यादा ही कम कर दिया आयु लोगों की। भाई हम तो 150 साल जीने वाले हैं, आपने तो आधे से भी कम में लाके टेक दिया ये आंकड़ा। ये कहां से लेके आए थे? मैं उसके पास जाकर के भूख हड़ताल करूंगा, आंदोलन करूंगा कि भाई हम 150 साल जीने वाले, आपने तो 67, ये तो 75 से भी कम में ला करके टेक दिया। और अब कह रहे हो पोल्यूशन से दिल्ली वालों की 10 साल और देश वालों की ऐसे ही मामला चलता रहा तो देखो, आयु घटाने वाला कारण पोल्यूशन, आयु घटाने वाला लेस फिजिकल एक्टिविटी, आयु घटाने वाला लेस ऑक्सीजन सप्लाई, आयु घटाने वाला कारण जंक फूड, फूड, सिंथेटिक दवाइयाँ और सिंथेटिक लाइफ। मैंने सिंथेटिक लाइफ बोला है, सिंथेटिक वाइफ नहीं बोला है। माने रिश्ते नाते सब ताना बाना आदमी का ऐसा हिल गया है। हवा प्रदूषित है, एयर पोल्यूशन है, और फिर वाटर पोल्यूशन है, अलग अलग प्रकार का एडल्ट्रेशन है, और हाँ मिट्टी भी दूषित हो गई है। उस मिट्टी से पैदा हुए अन्न, शाक सब्जियां, फल आदि खा खा करके पूरा जिस्म, क्योंकि बॉडी का रॉ मटेरियल तो फूड है, और वो फूड जब प्रदूषित होगा तो जो खेत से लाएंगे, खेत में जो डाला है, जो उससे जो पाया उसको खाएंगे, तो फिर क्षेत्र और क्षेत्र, संस्कृत में दोनों को एक क्षेत्र कहा जाता है। तो
ये पूरा ताना बाना हिल गया है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, आचरण दूषित हो गया है। अब भगवत गीता में तो भगवान जी कह रहे हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति दुखा। तो ये आयु घटा दी लोग। मनुष्य की नैसर्गिक आयु थी 400 साल, घटते घटते सतयुग, त्रेता, द्वापर में फिर कलयुग आते आते 400 से चौथे युग में 100 साल हो गई थी। अब इस 100 साल को भी आप तो कुछ ज्यादा ही नीचे ले आए। अब इस आयु के सिलसिले को सिलसिलेवार ठीक करना है। यदि जो है फोन कट जाए तो पीसीआर वाले दोबारा जोड़ लेना भाई। तो प्राणायाम करो, आयु बढ़ाओ। 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी खाओ, वो आयु को बढ़ाता है, वह आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। और खुश रहो, क्रियाशील रहो, कभी अपने आप को रिटायर्ड मत मानो। 2 शब्द हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं एनपी सिंह साहब, वो 2 शब्द बड़ा प्रयोग करते हैं। एक कहते हैं कि भाई ये टायर्ड ही नहीं हो, रिटायर्ड कैसे हो गए? तो बोले पहले जो आप सेवा करते हैं वो है प्रवृत्ति मूलक सेवा, और जब आप सेवा निवृत्त हो जाते हैं तो निवृत्ति मूलक सेवा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आकांक्षा अपेक्षा के निवृत्ति मूलक सेवा, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, योग मूलक कर्मयोग, जिसको मैं बार बार कहता हूं, विरासत मूलक विकास, संस्कृति मूलक समृद्धि, ये प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, निश्रेयस मूलक अभ्युदय। तो आयु बढ़ेगी अच्छे विचार से, अच्छे आहार से। तो अपने आंखों के सामने को बड़ा ध्येय रखना चाहिए जी। कभी किसी को रिटायर होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए 100 साल तक। और स्वामी जी, जो बड़ी बात आपने कही ना कि खुश रहना चाहिए, साथ के रखिए जी मेरी बहन। और ये तो मैंने खुद ने अनुभव किया है, अपने आसपास के लोगों से भी अनुभव पाया है कि जब बहुत इंसान अंदर से खुश रहता है, आसपास कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, अपने निजी जीवन में भी कुछ गड़बड़ क्यों ना चल रहा हो, लेकिन फिर भी दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। लेकिन अगर आसपास सब कुछ अच्छा हो लेकिन मन खुश नहीं हो तो सारी चीजें बेकार लगने लगती है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि वो जो सफलता की भी पूंजी है वो खुशी से जुड़ी हुई है। खुश रहेंगे तो संतुष्ट भी रहेंगे। स्वामी जी, कल मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पर कुछ पॉजिटिव स्टोरीज ढूंढ रही थी तो एक बड़ी अच्छी तस्वीर सामने आई। सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले स्टार टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच का एक वीडियो मुझे दिखाई दिया, जिसमें वो टेनिस कोर्ट पर प्रैक्टिस के बीच में ही स्ट्रैटेजीज में ध्यान लगा रहे हैं। आप देखिए, बिल्कुल 180 डिग्री पर उन्होंने अपना जो है पांव खोला हुआ है, और इस तरीके की तस्वीरें बहुत इंस्पायर करती हैं। इनका स्टेमिना, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी तो वाहवाही पूरी दुनिया करती है। लेकिन ज्यादातर लोगों की जीवन शैली जो बहुत सुस्त है, ऐसी तस्वीरें उन्हें भी प्रेरणा देती है। वो भी जब ध्यान लगाते हैं कोर्ट पे, क्या मतलब गजब का बैलेंस है, ऐसा लग रहा है जैसे नेट पर ही है ये। देखिए ना, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? ऐसे ही व्यक्ति को अंतर्मुखता, उसके जीवन में स्थित प्रज्ञता, हमारे शास्त्रों के शब्द है अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में आत्म प्रतिष्ठा, ये जब होती है ना, तभी आदमी जिंदगी में कुछ बड़ा मुकाम, बड़ा लक्ष्य और सफलता, विजय हासिल कर पाता है। ये जो जीवन में जितना भी छिछोरापन है, खोखलापन है, ये जो व्यक्ति अनमनस्क रहता है ना जी, अनमना रहता है, उसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा, मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। तो हार्ट से शुरू किया था हमने अभ्यास। स्वामी जी, एक इस तस्वीर को लेकर और मेरे मन में सवाल आया था, मैं वो भी पूछ लेती हूँ।
खास तौर पर इस तरीके का जो खेल होता है उसमें मेंटल बैलेंस, ध्यान और ध्यान मुद्रा में ही वो इस वक्त दिखाई भी दे रहे हैं नोवाक जोकोविच। और लेकिन स्टेमिना, साथ ही साथ पावर। स्टेमिना और पावर की तो आवश्यकता है ही, देखिए किसी भी खेल में। लेकिन स्वामी जी, इस तरीके के खेल में लोगों के स्ट्रेच आ जाना, मसल पुल हो जाना, गर्दन पीठ में अकड़न आ जाना, इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स बहुत होती है। आम लोगों के लिए आप क्या सलाह देते हैं? कौन से योगाभ्यास उन्हें करने चाहिए जिससे कि इस तरीके के अगर कोई मसल पुल या कोई स्ट्रेच उनकी बॉडी में आ गया है तो वो दूर हो जाए? भुजंगासन जी और मर्कटासन अवश्य करने चाहिए। 3 सलाह दे रहा हूं छोटी छोटी। भुजंगासन और मर्कटासन अवश्य करने चाहिए। और ये बैलेंस के लिए ऑन ग्राउंड भी कुछ एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। मर्कटासन और भुजंगासन करते हुए तो अभी दिख रहे हैं, उष्टासन आदि भी खिलाड़ी ग्राउंड के ऊपर भी करने लग गए। तो एक बात कि ये तो कुछ आसनों की एक्टिविटी बताई। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब मसल पुल हो जाए या शरीर में कहीं पर भी दर्द हो जाए, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, पेन मार्कर्स बढ़ जाए, जिसके बारे में अभी जो बैड मार्कर्स है शरीर में बहुत बढ़ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइन्स बढ़ जाते हैं, तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, नींबू, टमाटर, आंवला कितने अच्छे ही हो जाए, संतरा, जब आपके पेन मार्कर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बॉडी में स्टिफनेस आ जाए, मसल्स फुल हो जाए, तो खट्टी चीजें टोटली बंद कर दे। तो क्या ना, दूध में हल्दी और शिलाजीत, इनमें नेचुरल स्टीराइड होता है, इसको फाइटोस्टीराइड बोलते हैं। तो ये दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें। एकदम हमारे साथ तो ये घटना बहुत बार हुई है। कभी कभी बहुत ज्यादा व्यायाम कर लिया, कभी कभी बहुत तेज दौड़ लिए, कभी कभी बहुत कम विश्राम मिला और ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, तो गर्दन, कंधे, घुटने, कमर, सब जगह कई बार। फिर ये जो मसल पुल होना तो एक बात होती है, फिर कभी कभी बाइटिस, क्रैम्प्स में आने लगते हैं, वो बड़ा खतरनाक होता है। और यदि खेल के दौरान आ जाए तो बड़ा ही दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो उसके लिए तो मोरिंगा बेस्ट है मोरिंगा। हाँ, तो ऐसे कुछ चीजों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो हमने तीनों ही चीजें बता दी है। और स्वामी जी, ऐसा स्टेमिना और पावर अगर चाहिए, आपकी मसल्स की ट्यूनिंग 100 साल तक अच्छी रहेगी। तो फिर बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना ज़रूरी है। बॉडी फ्लेक्सिबल तो योग के ज़रिए ही होगी, और उसी योग के ज़रिए नोवाक जोकोविच जैसे लोगों ने अपने आप को अपने फील्ड में एक महान खिलाड़ी के तौर पर स्टैब्लिश किया हुआ। बहरहाल, तो स्वामी जी, हार्ट के बाद जो बीमारी सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है वो है लीवर और किडनी से जुड़ी हुई। अब ज़रा लीवर और किडनी पर ज़रा सा ध्यान देते हैं। पैनक्रियाज भी ज़रा हेल्दी बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो लीवर, किडनी और पैनक्रियाज के लिए एक सेशन करवा दिए, क्योंकि प्रदूषण से मामला हेल्थ इमरजेंसी वाला है। अब इस इमरजेंसी से निकालने की जिम्मेदारी तो आपकी है। मात्र 2 उपाय बता रहा हूं। पवन मुक्तासन तो आप करो जी, अरविंद जी लेट करके आप उत्तान पादासन करो। लेट करके ये 2 ही अभ्यास कर लें, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। बैठ करके ये मंडूकासन, उत्तान पादासन अरविंद जी कर रहे हैं, पवन मुक्तासन अरविंद जी कर रहे हैं, सुरेश जी उत्तान पादासन कर रहे हैं। एक में पैर उठा करके रखते हैं 30 डिग्री पर, एक में घुटने छाती से लगा करके रखते हैं। और ये देखो, ये इसमें एक साथ आपने तो लीवर की और किडनी की, पेनक्रियाज की बात की, एक साथ लीवर राइट साइड में, लीवर लेफ्ट साइड में स्प्लीन है, लीवर स्प्लीन, फिर पेनक्रियाज बाएं तरफ थोड़ा यहाँ पर, ये वाला हिस्सा यहाँ पर है, लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, किडनी अंदर की तरफ है, थोड़ा डीप में है यहाँ। फिर पुरुषों का प्रोस्टेट, माताओं बहनों का यूट्रस, और हमारी 32 फीट लंबी छोटी बड़ी आंत, ऐसी भी और ऐसी भी। और इसके साथ साथ ये लंग के लिए, हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है अभ्यास। और मूलाधार से सहस्रार तक हमारी अंतःशक्ति को जागृत कर देता है ये अभ्यास। तो एक तो ये मंडूकासन, और बॉडी फ्लेक्सिबल हो तो योग मुद्रासन, ये हमने रोज की दिनचर्या के अंदर समाहित कर दिया इसको। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन दाएं बाएं हो रहा है।
ये बहुत ही जरूरी है। फिर देखो, जिनका लिवर गड़बड़ है ना, लीवोग्रिड लीवामृत, जिनकी किडनी गड़बड़ है रीनोग्रिड, चंद्रप्रभा या गोक्षरादि, ट्राइगन या कोरिगन, यह सबसे अच्छा है रीनोग्रिड गोखरू और धनिया के पानी के साथ, और लिवोग्रिड सर्वकल्प के काढ़े के साथ, या भूमि आंवला पुनर्नवा मुकोई मिल जाए तो बेस्ट। लीवर किडनी एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। शुगर के लिए पहले हम मधुनाशिनी मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पहले बता चुके हैं। और देखो, ये जो हाथ में ना, ये पेनक्रियाज का पॉइंट, राइट साइड में ये लीवर का, लेफ्ट साइड में ये हार्ट का। और देखो, ऐसे अपने हाथों से ही या तो ऐसे दबा लें, कपालभाति करते करते ही ऐसे ऐसे दबा लिया, और ऐसे ऐसे, अथवा देखो ऐसे ही बैठ जाए और ऐसे कर लें। तो 1 से 2 मिनट तक एक अभ्यास करना, इसलिए मैं लंबे लंबे अभ्यास करने के लिए बार बार बात करता हूं। राइट मेथड, राइट टाइम, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, षडागति के साथ, दिव्यता के साथ किया हुआ योग पूरा फलीभूत होता है। तो देखो ये स्वामी जी, ये पैर दबाने वाला मामला बड़ा अच्छा है। ऐसे अपना मुझे बस भी हाथ किसी और के हो, है ना, सोशल और मीडिया पैर पर मुझे अपने हो। स्वामी जी एक वीडियो दिखाई दिया जिसमें एक महिला बता रही थी कि अगर पत्नी जो है पति का पैर दबाएगी तो घर में लक्ष्मी बहुत आएगी। तो स्वामी जी, अगर आप भी इसको एंडोर्स कर दें तो बड़ा फायदा होगा। सुनिए, और पति अगर पत्नी के पांव दबाएंगे तो लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भी आएंगे। ये सही कहा। शुक्र भी मजबूत होगा स्वामी जी। की आवश्यकता ही नहीं, थोड़ी सारा मीनाक्षी जी ने काम कर दिया। चलिए खैर, लेकिन हाँ, ये स्वामी जी ने जो पिंडली दबाने के उपाय बताए, ये वाकई बड़ा कारगर है, इससे बहुत आराम आपको मिलेगा। बहरहाल स्वामी जी, कई बार लोग जोश जोश में एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वर्कआउट शुरू करते हैं, लेकिन ज़रा सा करते ही सांस फूलने लगती है और फिर एकदम से थक के बैठ जाते हैं। तो प्राणायाम तो लंग्स में ताकत भरेगा ही भरेगा, लेकिन उससे पहले ज़रा स्वामी जी कुछ और अगर अभ्यास हैं जिससे लंग्स को मजबूत बनाया जा सकता है, तो पहले वो अभ्यास करवा दीजिए लंग्स के लिए, फिर प्राणायाम करते हैं। तो देखो, लंग्स को मजबूत करने के लिए एक तो ताड़ासन ऐसे, और तिर्यक ताड़ासन मैंने बताया। इसके लिए एक अभ्यास है उष्ट्रासन और चक्रासन। उष्ट्रासन और चक्रासन भी बड़े जबरदस्त है, ये भी लंग को मजबूत करते हैं, ये भी कर लेने चाहिए। और चक्रासन सबसे हो ना पाएगा तो कम से कम उष्ट्रासन तो कर ही लेंगे, उष्ट्रासन जरूर कर लें। और एक अभ्यास ये जरूर कर ले, इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। ऐसे ऐसे ये और एक ये, इससे फेफड़े पूरे खुल जाएंगे। चक्रासन कोई कर सके तो जो है, देखो हमारे सुरेश जी ने पूरा झंडा गाड़ रखा है ऐसे, और नहीं तो आधा कर ले, अरविंद जी की तरह कोशिश तो कर ही ले। तो ऐसे सेतुबंद आसन से भी काम चल जाएगा। फिर चलो भस्त्रिका जरूर करें। चलो बैठो पहलवानों, जैसे हमारी श्रद्धा में माता जी भस्त्रिका करो। माता जी बैठे बैठे, नौनी माता, हमारी मिन्हास माता जी रोज प्राणायाम करती है और जो है एकदम भगवत कृपा से स्वस्थ है। और ऐसी दिन में भी मैं जब भी समय मिला करे, भस्त्रिका और या अनुलोम विलोम, इसमें तो खाने पीने का भी कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। 100 साल तक ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना अस्थमा, ना आर्थराइटिस और कैंसर जैसे SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, आजकल तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत डराता है। रोगों का कहीं का तो नाम सुनकर ही ऐसा आदमी खौफ में आ जाता है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, और हाँ, ये जो NCR वाले हैं ना, और पूरे देश में भी अर्बन, सेमी अर्बन, अब तो गांव तक, रूरल तक पॉल्यूशन आ गया। आंखों में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में अणुतेल, और ज्यादा ही गंदगी भीतर घुस गई है तो
एयर प्योरीफायर बता रही थी मीनाक्षी जी, वो भी फेल हो गए। तो अपना फेल ना हो तो अणु तेल, और ज्यादा है तो ज्योतिषमती तेल डाल लेना, ये पूरा साफ सुथरा हो जाएगा मामला। सप्ताह में एक बार त्रिफला जरूर खा लेना, और लौकी का या पेठे का जूस पी लेना, पूरा अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी। और हाँ, जिनके फेफड़े कमजोर हैं वो ब्रोनकोम या स्वासारी और इम्यूनोग्रिट, माने स्वासारी और ब्रोनकोन में 1 और इम्यूनोग्रिट, छोटों को 1, बड़ों को 2-2। इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो जाएगी। तो मैंने कहा अपने फिल्टर कैसे क्लीन करना है। स्वामी जी, अब प्राणायाम की जिम्मेदारी ज्योत्सना, मीनाक्षी और श्रुतिका और दर्शकों के हवाले, और हम लोग जरा अब आगे बढ़ते हैं। आपने जो चैलेंज दिया था योग पंचायत के लिए, उसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, तो अब बढ़ते हैं अगले कदम, अगले पड़ाव की तरफ, योग पंचायत लगाते हैं। तो स्वामी जी, योग पंचायत से जुड़े बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये देखिए, घर की छत पर पंचायत लगी, सिरोही राजस्थान में योग पंचायत लगी, स्कूल के बच्चे कर रहे हैं। यहाँ भी स्कूल की बच्चियाँ अपने टीचर जी के साथ शायद कर रही हैं। आजकल राजस्थान से भी देखिए खूब सारे वीडियोस आ रहे हैं। देखिए जयपुर का भी ये वीडियो, हरियाणा से ये वीडियो आया, फरीदाबाद हरियाणा से, बाजपुर उत्तराखंड से। यहाँ तो सारी महिलाएं कर रही हैं। और स्वामी जी, अब आपकी मुलाकात विनर से करवाते हैं। आज के विनर हैं बंसीलाल टांग, मंदसौर मध्य प्रदेश के रहने वाले। इनकी उम्र देखिए स्वामी जी, 82 साल के हैं, और इस उम्र में मिश्र दंड लगाने में इनका जोश जबरदस्त है। 82 साल वाले इतना जबरदस्त कर रहे हैं, अभिनंदन है। 80 से ऊपर और नौजवानों को मात दे रहे बहुत हैं। बड़ी बात है। अब 80 साल से, हाँ, तो अब कल का भी चैलेंज साथ साथ दे देते हैं। जी बड़ा सर। इजी है, थोड़ा सा तो पुरुषार्थ भी लगना ही चाहिए। तो एक पैर पीछे से उठाया, आगे झुक गए, और फिर ऊपर ऐसे गए, वापस आ गए। ऐसे ये 5 अभ्यास कम से कम करके भेजने हैं। ऐसे। और ये है वृश्चिक दंड, 1 2 3 4, ऐसे पैर उठाया और नीचे आया, 1 2 1 2। तो ये वृश्चिक दंड, वृश्चिक दंड का चैलेंज है। दंड लगाओ, ठंड भगाओ, बल बढ़ाओ, सामर्थ्य बढ़ाओ, स्वस्थ समर्थ सामर्थ्यवान संगठित परम वैभवशाली जीवन जगत भारत बनाओ। तो ये वृश्चिक दंड का कल का चैलेंज है। और अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के साथ इसका अभ्यास करिए। और स्वामी जी ने 5 रिप्स कहे, कम से कम 5 रिप्स करके वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाइए। देखते हैं कौन बनता है विजेता। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का समय है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।